कर पढ़ाई ऐसे कि सफलता तेरे कदम चूमे, लोग तुम्हें ढूंढे और तुम्हारी सफलता का राज पूछें। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आदित्य मैं सावर में आपका स्वागत है। हम करेंगे आपकी उड़ान को पूरा। दोस्तों, मैं जितनी वीडियो लेकर आया हूं वो सिर्फ एक ऐसी ट्रिक पर है कि आप चाहें या ना चाहें, अगर आप आधा घंटा भी पढ़ते हैं मेरी वीडियो को, सही से देखते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप पेड कोर्स से कम 20 गुना बेहतर पढ़ रहे हैं। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन बात बताता हूं। अगर मेरी बात गलत है, आपने जितने पुर या रोजगार या जो भी देखे हो, टारगेट फारगेट, सबकी वीडियो देखना। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन यूट्यूब पर। आप मुझे अब बताओ कि बेहतर कहां पढ़ाया जा रहा है? वहां अंडरस्टैंड बेहतर करी जा रही है? नहीं कि 1 कप चाय 1 कप प्याली ऐसे करके नहीं। मेरा इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, पर्सनल पे नहीं जा रहा किसी भी चीज़ के, लेकिन इतना समझो कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमारे बीच में डिस्टर्बेंस क्यों हो। अब देखो, मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे भाइयों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये डिस्काउंट के बारे में जो मैंने थोड़ा सा पैटर्न इसमें बदला है। पिछली बार क्या कर रहा था, मैं नोट्स करा रहा था, इस बार मैंने क्विज लेकर आया हूं। उसका कारण क्या था वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि एग्जाम पास में है तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2011 से लेकर 2021 तक जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में, उन सबकी एक कंप्लीट सीरीज लेकर आया हूँ, और वो सिर्फ आपकी सफलता के लिए है। तो मैं इसमें ही आगे करा रहा हूँ और आप समझ जाएंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जैसे हम डिस्काउंट पढ़ते हैं, आप सबको पता है डिस्काउंट हमारा बट्टा होता है, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये 2 हैं, एक 40 रुपए है और एक 20 रुपए है, समझना। तो ये डिस्काउंट किस रुपए में से होता है, तो मैं आपको बताऊं 100 रुपए में से होता है डिस्काउंट। तो ये जो 40 रुपए हैं ये वास्तव में कितने हैं, 60, और ये 20 रुपए हैं, ये कितने हैं मेरे बच्चों, ये हैं मेरे बच्चों 80। तो याद रखना मेरी एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मेरे भाइयों, जो आपको कोई नहीं बताता। जैसे ये रह गए, मैं आपको हमेशा बेसिक क्वेश्चंस कराता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक से एक टफ क्वेश्चन करने के बाद आप कभी टफ क्वेश्चन करें तो आपको कोई परेशानी ना हो मेरे भाइयों, क्योंकि जब कोई हम किसी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं हमें परेशानी हो तो दिक्कत ही है। तो याद रखो, पहले ये 0 से 0 काट दो, इसका डायरेक्ट गुणा कर दो। कितने हो गए, 48 ना, 48। अब ये 48 बच किस में से रहे हैं, 48 बच रहे हैं मेरे भाइयों 100 में से मेरे बच्चों। तो ये कितने बचते हैं, 52%। ये एक के लिए नहीं लगता, चाहे 3 हो या 4 हो, ये चारों के लिए लगता है। मैंने बेसिक बात आपको बता दी कि डिस्काउंट के करने का ये तरीका होता है। अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो उसको 10 सेकंड में कैसे करते हैं, 15 सेकंड में कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि 10 सेकंड में कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन बता दिया, तो इसमें जैसे आपसे ये पूछा जाए कि ये 40 है और ये 20 है, तो बेटा याद रखो ये 60 लिखो और ये बेटा 80 लिखो, डायरेक्ट गुणा कर दो 48, और 48 बेटा 100 में से घटा दो 52%। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B और C, D, और जिसमें ये 52 लिखा हुआ है, उसी पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आज मैं जो क्लास लेकर आया हूं, जो बच्चे लास्ट तक देखेंगे वो याद रखेंगे कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के पर्पज से कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास की आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, ये समझ लो, प्रीवियस ईयर के। देखो, वो ये कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर पुस्तक बेचता है। अगर कोई पुस्तक विक्रेता है, वो क्या करता है, 10% की छूट पर एक किताब बेच देता है, ठीक है। यदि उसे 8% का लाभ होता है, अगर उसे 8% का, ये क्वेश्चन मैं मात्र 10 सेकंड में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, और आप भी कहोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन 10 सेकंड में ही सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व हुआ वो भी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। देखो, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 120 रुपए है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य अगर आपका, उसने कहा कि अंकित मूल्य हमारा कितना है, 120 रुपए। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको टिक करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे किया जाता है। जैसे ये दे रखा है हमारे 120 रुपए, ये है 120 रुपए मेरे भाइयों,
ठीक है, ये 120 रुपये हैं। अब 120 रुपये को कैसे सॉल्व करें कि ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए, आखिर इसका आंसर कितना आएगा, आखिर इसको कैसे सॉल्व करें हम। तो ये सारे सवाल इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको लोग घुमा देते हैं बीच में, और थोड़ा नहीं घुमाते, खूब ढंग से घुमाते हैं। तो ये बेटा 120 रुपये तो यहाँ हो गए। अब मुझे बताओ ये छूट का क्या मतलब हो गया। तो मैं आपको बताता हूं कि जब आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए यानी कॉस्ट प्राइस पूछी जाए तो बेटा याद रखना छूट हमेशा ऊपर लिखी जाती है और लाभ हानि बेटा हमेशा नीचे लिखी जाती है। ठीक है, 120 रुपये ये रहे, ये 90 है बेटा, और ये 108 है। ये 90 है और ये 108 है। ठीक है, अब देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो बेटा कितने बचे, 12 एकम 12। ये बेटा 10 यहाँ से बच के 10 का 10 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 इसका आंसर आ जाएगा। और 100 आपका कौन सा है मेरे बच्चों, ये रहा ऑप्शन, ये रहा 100 आपका आंसर। देखो अगर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, अगर बेसिक तरीके से हम क्वेश्चंस पे पकड़ बना के रख रहे हैं तो हम उसको बड़े आराम से कर लेंगे, वरना हमको उतनी ही परेशानी होगी। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आपने उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लिया। लेकिन एक बात सोचो कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लिया तो आप उस क्वेश्चन पे पकड़ कितनी बना के रखे हुए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में पकड़ बना के रखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर बेसिक चीज़ों पर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लोगे, वरना बाद में फंसे के फंसे ही रह जाओगे। ये देखो, अब देखो ये जो क्वेश्चंस था वो बस इतना सा था जो मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले पर डिपेंड था बस। यानी कि अगर आपका अंकित मूल्य दे रखा हो, अगर आपका अंकित मूल्य दे रखा हो मेरे बच्चों, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, MP इंटू डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस। बस ये फॉर्मूला था और ये आंसर आ गया। ये 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी तो समझ लो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले मैंने आपको बता दिया 2011 से लेकर 2021 के बीच जितने प्रश्न हैं उन सब की सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पर चल रही है कंप्लीटली। चाहो तो आप सीरीज के क्वेश्चन उठा के देख लेना अगर आपके पास कोई बुक हो तो। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे आप इसको बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी समझने वाली बात है। एक तो ये है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि आंसर हमारा परफेक्ट आ जाए। तो मैं आपको बताऊं, देखो जब कोई क्वेश्चन हम करते हैं तो उसकी खासियत ये है कि हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित करे कि 8% की छूट मिल जाए, उसे 8% की छूट मिल जाए और लाभ हो। बेटा जब ऐसे क्वेश्चन हो, देखो बेटा जब बेटा छूट या लाभ हानि दे रखी हो बेटा, तो बेटा 10 सेकंड बता रहा हूं, 10 सेकंड की ट्रिक है खाली, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चंस नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बस 2 से 4 बार प्रैक्टिस मांगते हैं कि उनकी प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन खत्म। तो बेटा देखो जब ये दे रखा हो कि आपसे ये पूछा जाए कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करें, कितने % हो, तो बेटा इसको निकालने का एक तरीका ये है। देखो बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्काउंट प्लस परसेंटेज रेट और 100 माइनस बेटा डिस्काउंट इनटू बेटा 100। अब बेटा वैल्यू लगाओ, ऊपर हो गए देखो 8 डिस्काउंट हो गए और रेट कितना है 15% है, और 100 में से बेटा कितने घटा दो आप, 8 घटा दो बेटा, कितने हो जाएंगे 23। यहाँ तो बेटा 100 का गुणा करो पहले। देखो बेटा 8 प्लस 15 बटे, ये बेटा प्लस रहता है, प्लस तो प्लस ही है रेट में, चाहे प्रॉफिट लॉस या कोई मतलब नहीं है, समझ लो। 100 माइनस बेटा 8 गुणा बेटा 100 फॉर्मूले के हिसाब से। तो बेटा देखो 23/92 इंटू बेटा 100, तो बेटा 23 चौका 92 होते हैं और
4 पंजे 20 होते हैं बेटा। 4 पंजे कितने होते हैं मेरे बच्चे, सॉरी 4 पंजे 20 होते हैं। 4 का जब 100 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, 25 आ जाएगा। क्या 25 ऑप्शन में है? जी हाँ, ये रहा ऑप्शन में 25, ये आपका आंसर है। इसको करने के दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन मैं जो सबसे लेटेस्ट तरीका बताता हूँ ना, वो यही है। इसे आप अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो और बोर्ड पे लिख के देख लेना, क्वेश्चन अगर 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाए तो मेरे को बताना। आप इस चैनल पे नए हैं, मैं आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज क्यों लेके आया हूँ, ताकि आप इस पर थोड़ा सा पकड़ बनाए क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, समझ लो। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को 16% छूट पर बेचें तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। A seller makes of a profit of the 20% by selling an article at the discount of the 10%. What should be his profit or loss? He sold the article at a discount of the 16%. वो ये पूछ रहा है कि आप एक बात बताइए, अगर मैं आपके लिए 2 छूट दे रहा हूं तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे सॉल्व। तो बेटा देखो, इसका एक ट्रिक है और बेसिक तौर पे अगर आप वो अपना के चलते हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, समझ लो। बेटा देखो, सबसे खास बात, पहले मैं इसको इरेज कर ही दे रहा हूँ, थोड़ा इरिटेट करता है ये अंडरलाइन चीज़ें। मैं बस यहाँ से लेके इसको थोड़ा सा कर ही दे रहा हूँ। एक छूट ये हो गई जिस पर डाल दे रहा हूँ नंबर 1, और एक छूट ये हो गई जिस पर डाल दे रहा हूँ बेटा नंबर 2। ठीक है, जब 2 छूट दी हो बेटा, जब 2 छूट दी गई हो, जब 2 छूट दी गई हो मेरे भाइयों, तो क्वेश्चन करने का सबसे रामबाण तरीका बता रहा हूं मैं आपके लिए। जब 2 छूट दी गई हो तो देखो देखो बेटा, अब इसको कैसे करना है ये समझो। कि जैसे ही आपने ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लिखा, तो देखो बेटा सबसे पहले एक बात बताओ, R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 20। तो देखो बेटा 100 + 20 इंटू 100 माइनस बेटा 16 बटे 100 माइनस आपका D1 बेटा कितने, D1 कितना है आपका 10। तो बेटा कितना हो गया 120 गुणा 84 बटे 90। 0 से 0 काट दिए, 3 × 9, 3 × 12 और 6 दूनी 3 दूनी 6 बचे 8, 3 × 8 24। अब बेटा 4 गुणा 28 कितने हो गए, 4 गुणा 28 हो गए आपके 112। 28 चौका 112 माइनस बेटा, अब ये प्रॉफिट किस में से हो रहा है, 100 में से ना। ये प्रॉफिट जो 112 है मेरे बच्चों किस में से है, आपके 100 में से। तो कितने बचते हैं 12। अगर आपने ये फॉर्मूला सॉल्व कर लिया, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो आपको अगर 2% आ रही है तो इनमें आपको समय ही नहीं लगने वाला है, क्वेश्चन आप चुटकियां बजाते सॉल्व कर दोगे। 12 आ गई तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये वाला सही है। ऑप्शन आपका कितना सही है, 12% करेक्ट आंसर है। देखो जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो, ये 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आप कितनी भी दम लगा लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ लो मैं जो आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ये कहता है क्वेश्चन कि एक विक्रेता 2 दर्जन, भैया 2 दर्जन मतलब 2 तो जो हो गए, दर्जन मतलब 12 यानी कि 24 हो गए, नींबू खरीदने पर 4 नींबू फ्री देता है। यानी कि मैं अगर 24 खरीद रहा हूं तो 4 मुझे फ्री मिल रहे हैं। टोटल मैंने कितने खरीद लिए, 28। भैया कितने खरीद लिए, 28 नींबू खरीदे हैं। अब 4 नींबू फ्री देता हूं, तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट, सॉरी ग्राहक को कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा ग्राहक को। तो भैया एक बात बताओ कि घर में 4 रुपये पापा दे रहे हैं, 2 रुपये मम्मी दे रही हैं, 4 रुपये मुझे पापा ने दिए, और समझो मेरी बात, 4 रुपये मुझे पापा ने दिए, कितने पे दिए, 100 रुपये पे, 100% पे, और मम्मी ने मुझे 2 रुपये बढ़ा के दे दिए 4 रुपये में, तो मेरे पास तो 6 रुपये हो गए ना। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि जो बताइए 6 रुपये जो मिले उसकी परसेंटेज क्या है। तो भैया सीधी सी बात है, 0 0 3, तो 200/3 यानी कि 66/2/3, ये रही मेरी परसेंट।
ये तो भैया ऐसी क्वेश्चन है, लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, मुझे अगर 28 नींबू लिए मैंने और 4 नींबू मुझे फ्री हैं, तो मुझे बस यही तो बताना है कि 28 नींबू के लिए कितनी परसेंटेज है 4 नींबू की, तो वही मुझे बताना है कि 28 नींबू पर 4 नींबू की परसेंट कितनी है। तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका, देखो ये रहे 4 और ये रहे 100, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100, मैं फॉर्मूला ही बता दूंगा आपको अभी 1 मिनट में। और दूसरा है ये 28, तो 4 सत्ते 28 यानी कि 100/7, तो कितना हो गया 14 सत्ते 98, तो 14 सत्ते 98 होते हैं, 2 सही 7%। ये बेटा आंसर तो ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। आप देखो क्वेश्चन, ये तो मैंने 10 सेकंड में आपको सॉल्व करके बता दिया। अब आप भूलो ना, यूनिवर्सल ट्रुथ जो चलता है अपने यहाँ, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य की ओर चलो, ये वाला ट्रुथ जो चलता है, तो उस क्वेश्चन को अभी मैं कराता हूं। तो देखो भैया, यहां लिखना है मुक्त, यानी कि फ्री में मिली चीजें, और मुक्त प्लस फ्री, मुक्त प्लस वस्तु यानी जो खरीदी है वो, इंटू 100। तो बेटा 4 फ्री मिल रहे हैं और 24 के संग 4 फ्री मिल रहे हैं, तो नीचे गुणा 100, तो 4/28 गुणा 100, 4 सत्ते 28, 100/7 यानी कि 14 सत्ते 98, 2/7%। ये बेटा आपका करेक्ट आंसर है। और ये आंसर किस ऑप्शन में है मेरे भाइयों, इस वाले में। तो इसका ये आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन कितनी आराम से सॉल्व कर लिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको पकड़ बनानी है, तो उसके बेसिक तरीके पर भी हमें पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी हम जाके इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब देखते हैं। अरे वाह, क्वेश्चन देखो कितना मस्त आया है कि काटकर पंख मेरे तुम क्या बताना चाहते हो, मुझको गुलाम और खुद को बादशाह बताना चाहते हो। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो आपको आज तायने मार रहे हैं, वो 2 दिन 10 दिन बाद इनके तायने फायने सब खत्म हो जाएंगे, जब आप वर्दी पहन के आएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपी कांस्टेबल के लिए वीर योद्धा बैच आ रहा है हमारा, और एक टेट के लिए आ रहा है महागुरु बैच, समझ लो। ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द उस पर काम चल रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए जैसे ही स्टार्ट होंगी, एक जगह रह रहा हूँ पर्टिकुलर, वहीं पर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। देखो संगीता, जब 12 चूड़ियां खरीदने पर 3 चूड़ी मुफ्त मिलती हैं, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। संगीता जब 12 चूड़ी खरीदती है, तो उसको 3 चूड़ी फ्री मिल जाती हैं। तो देखो भैया, ये रही मेरी 3 चूड़ी, और इन 3 चूड़ियों पर मुझे मिल रही हैं, इन 3 चूड़ियों पे मुझे मिल रही हैं, ये रहे 3, और इन पर मुझे 3 पे कितनी फ्री मिली है, 12 पे कितनी फ्री मिली थी, 12 चूड़ियों पे मुझे 3 चूड़ी फ्री मिली थी। तो मेरी कितनी हो गई 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, तो कितना परसेंट आया 20%। कितना निकल के आया 20%। ये रहा क्वेश्चन, बड़े आराम से हो गया। अब देखो भैया, ये तो क्वेश्चन है हमारा, अब मैं आपको दूसरे तरीके से ही बताता हूँ, जिससे आप भूल कर भी भूल ना करो। तो बेटा पहले लिखो, ये मुफ्त वाली चूड़ियां ऊपर लिखो, तो 3 ऊपर लिख दी। अब 12 पे कितनी चूड़ी मिली, 3 यहाँ लिख दी, गुणा 100, 3 बटे बेटा 15 हो गए, गुणा 100, तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, कितने परसेंट हो गए 20%। जी हाँ 20%। ये रहा आपका आंसर। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बेसिक तरीके पे थोड़ा सा पकड़ बना के रखो। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ, ये आने वाले एग्जाम में आपका पार्ट बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। एक बात बताओ, मैंने हमेशा बताया है, जब मूल्य हो तो मूल्य के साथ 100 का गुणा करते हैं, और जब कोई परसेंटेज छूट दे रखी हो तो वो हमेशा बड़े में होती है। और ये जो परसेंटेज होती है, यहाँ पे इसका सिंबल यहाँ लगा दिया जाता है 100। अब मुझे एक बात बताओ, ये रही मेरे भाइयों क्वेश्चन, मूल्य कितना है 88 रुपये, ये रहा 88। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब वो ये कह रहा है 12% की छूट, तो 100 में से कितने परसेंट की छूट हो गई 12 की। 88 गुणा 100 बराबर 88, 880 जे इससे कट गया, तो बेटा कितने बचे 1000। ये रहा आपका आंसर। मैं अगला क्वेश्चन बढ़ूं उससे पहले इसको एक दूसरे तरीके से और कराता हूं आपका।
बेटा देखो, जब आपसे अंकित मूल्य पूछा जाए, अंकित मूल्य पूछा जाए, ज़्यादा मोटा हो गया, पूछा जाए तो बेटा हमेशा याद रखना, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो बेची गई चीज़ है, आपकी जो चीज़ बेची गई है बेटा वो यहाँ रहेगी, छूट बेटा हमेशा नीचे रहेगी, 100 बटे बेटा 100 माइनस डिस्काउंट, तो 88 गुणा बेटा 100 बटे 100 माइनस 12, तो 88 गुणा 100 बटे 88, 888 है, बार बार 88 निकल रहा है, ये कट गया, तो बेटा कितना हो गया 1000। तो 1000 क्या ऑप्शन में है, ये तो नहीं है बेटा, कुछ ऑप्शन तो हम बेसिक तौर पे ही पता कर लेते हैं, समझ लो। अब वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेसिक तौर पे कैसे पता करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करे बिना हम ऑप्शन निकाल दें, ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये तो नहीं थे, इसमें मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा है शायद, 1000 का 1000 वाला जो ऑप्शन था वो रखा नहीं है, थोड़ी सी इसमें ऑप्शन में गलती हो गई है। तो देखो बेटा इसमें ये वाला था, पहला वाला शायद ऑप्शन मैंने पहला रखा था लेकिन मिसप्रिंट हो गई थी, ये 1000 है, ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। अब देखो बेटा, ये मैंने अगर आपको ये बताया कि बेटा ये 1000 है, समझना मेरी बात मेरे बच्चों, मैंने कहा कि ये 1000 है, समझो मेरी बात। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, 12% की जो छूट है, समझना, ये 12% की छूट बेटा 1000 में कर दो, तो बेटा 100 कितने बचेंगे, 100 बचेंगे, 0 से 0 कट गए, इसका इसमें गुणा, तो बेटा कितना आ गया 112, 112। तो बेटा 112 जो है 1000 में से घटा दो, 888 बेटा, ये आंसर आ गया, यानी कि ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ऑप्शन से भी हम आंसर चेक कर सकते हैं अगर हमको बेसिक पे थोड़ी सी अच्छी पकड़ है तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो ये है कि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इस पे आप थोड़ा सा अपना सही से पकड़ बना लें। अगर आप उस पर पकड़ बना लेंगे तो समझ लो आप क्वेश्चंस पे पकड़ आराम से बना लेंगे। वो ये कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है, तद अनुसार उसको कितनी छूट मिली। तो बेटा देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 800 यहाँ लिखो और दूसरी वैल्यू यहाँ लिखो, इन दोनों को घटाओ बेटा, 44 बचे, 44 बचे बेटा, इस 44 का इससे भाग दे दो, इस 44 को बेटा इससे भाग दे दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा बेटा। और एक बात और है, जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो बेटा उस पर थोड़ी सी पकड़ बनाते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। 776 36, ये 4 आए, यहाँ बचे 9, 64 बचे, ये सॉरी 64 बचे, कितने बचे 64 बचे। तो देखो बेटा 64 बटे 800 गुणा 100, 0 से 0 काट दिया, 8 8 64, ये बेटा कितना आया आपका 8%, 8% आपका ये रहा। अब बेटा एक बात बताओ कि इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें सर, जब हमें यही नहीं पता हो कि, तो देखो बेटा सबसे पहले एक बात समझो, ये जो 8 है इसका इसमें भाग गुणा करो, जैसे 8 है 8 का इसमें गुणा करो, जैसे 8 है 8 का इसमें गुणा कर दूं तो कितने हो गए 12 निम्मा 12 अट्ठे 96। अब इसमें करो 8 निम 19 अट्ठे 152 और 8 से करो ये 200 हो गए। बेटा कहीं भी इन तीनों ऑप्शन में घटाने पर 736 आता है, जवाब है नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे 8 से गुणा करने पर 64 आता है, और जब 64 को इससे घटाते हो बेटा तब आता है, तब बेटा आपका आता है 736 रुपये। बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम बिना फॉर्मूले के या बिना कैलकुलेशन के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको इतना पता हो कि हमारे जो हैं बेटा वो 36 कब आएंगे। तो बेटा एक बात समझो, 36 आएंगे 64 से, और 64 का क्या करना चाहिए, सीधा इसमें ये कर देना चाहिए 8, और 8 ही बेटा इसका
आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते मैंने आपको बताया कि आपका बेसिक जो है बेटा स्ट्रांग हो। अब आप गुणा भाग में अगर कहीं फेल होते हैं, गुणा भाग पे अगर आपकी बच्चों पकड़ नहीं होती तो वो दिक्कत होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, 20% की छूट दे दी गई, तो उसे कितने मूल्य पर छोड़ा जाएगा, मतलब कितना मूल्य होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी। तो वो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस 158 पे 20% का बेटा क्या होगा। तो एक बात बताओ, या तो मैं 10 सेकंड में बता दूं बेटा आपको, या फिर मैं बेसिक तरीके से बता दूं। तो बेटा पहला बेसिक तरीके से बता रहा हूं, फिर मैं आपको 10 सेकंड में बता दूंगा मेरे बच्चों। तो ये देखो, जब मैंने आपको सेलिंग प्राइस या बेटा बताया था कॉस्ट प्राइस के लिए, तो बेटा सेलिंग प्राइस के लिए क्या है, ये जो 150 है बेटा, डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 80 का बेटा, यानी कि 100 में से जाएंगे बेटा कितने बचेंगे, 80 ना, 80 बेटा बटे बेटा कितने हो गए 100 बेटा, 0 से 0 इससे 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितने हो गए 120, ये निकल के आ गया मेरे बच्चों। अब आप एक बात सोचो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या कुछ और जरूरत है, तो मैं आपको जवाब दूंगा बिल्कुल नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, समझ लो। अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वही बात है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इस पर पकड़ तो बनानी पड़ेगी। अब देखो मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं मेरे बच्चों, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो बेटा, जब ये क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आया तो बेटा इतना टाइम किनके पास रखा है जो समय खराब करे अपना, किसी के पास नहीं है। 15 दूनी कितने हो गए बेटा 30, 15 दूनी कितने हो गए बेटा, ये देखो 150 और यहाँ बेटा 20, 15 दूनी कितने हो गए बेटा 30, 0 से मतलब मत रखो, 0 तो उड़ा के रखो, 15 दूनी 30। तो बेटा जो 150 हैं बेटा आपके, वो 30 में से घटा दो तो बेटा कितने आ जाते हैं 20। आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन करने के बेसिक तरीके हैं, उन पर पकड़ और आपका सिलेक्शन और आपकी नौकरी पक्की बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लो जी आ गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। करने के दो तरीके, सॉल्व करने का बस एक तरीका है बेटा कि देखो पहले तो देखो बेटा a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन बेटा 100, ये लगा दो। दूसरा बेटा 10 सेकंड वाली ट्रिक लगा दो, हमारी भैया वाली ट्रिक लगा दो कि भैया एक बात बताओ इसकी ट्रिक कैसी है, हमको बता दो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल भैया। तो बेटा सबसे पहले a ये रहा और b ये रहा बेटा, तो 40 प्लस बेटा 30 माइनस 40 गुणा बेटा 30 बटे बेटा 100, 0 से 0 इससे ये बेटा, ये हो गए आपके 70 और ये हो गए 4 तिया 12 बेटा, तो ये हो गए बेटा आपके 58%। तो बेटा ऑप्शन ये रहा 58% का। बिल्कुल सर, लेकिन सर ये 10 सेकंड वाली ट्रिक कहाँ गई आपकी, बिल्कुल बता रहे हैं भैया, बिल्कुल बता रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, ये 40 लिखनी है, ये 30, 40 का मतलब 100 रुपये पे कितने बचे 60 रुपये, इस पे कितने बचे बेटा 0 से 0, 7 छिंग 42, 100 में से बेटा 42 घटा दो 58 बचे। ये रहा आपका आंसर बेटा, ये रहा आपका ऑप्शन। हम जब भी बताते हैं बेटा कोई चीज़ बड़ा ही ऑथेंटिक और आपको सक्सेस करने वाली चीज़ बताते हैं। क्या मैंने कहा कि जब भी उड़ेंगे आसमान में, आसमान नाप देंगे, मेरी हौसलों की उड़ान न देखे कोई। तो बेटा हौसलों की उड़ान कोई ना देखे, जब भी उड़ेंगे तो आसमान नाप देंगे। तो समझो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो वो सफल होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी बेटा। लेकिन वो तभी होगा जब आप मेहनत करते रहेंगे, अपने अंदर जोश और जुनून लेकर आएंगे। अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ट्रिकी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस की सीरीज लेकर आ रहा हूं, 1 महीने में इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतनी वैरायटी की। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख ली ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। नोट्स इसी वीडियो में है बेटा, समझ लो। ऐसे क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराने वाले हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।